भगवान शिव और भगवान विष्णु की अद्वितीय लीला। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने एक नई पृथ्वी का निर्माण किया। वह इस पृथ्वी पर जीवों के लिए एक नई शुरुआत चाहते थे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण सवाल के सामने खड़े थे, कौन इस पृथ्वी का पालन पोषण करेगा। उन्होंने इस मुश्किल सवाल का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव से सलाह की। ब्रह्मा जी ने अंतरिक्ष में एक ब्रह्मांड बनाया और वहां भगवान विष्णु और भगवान शिव को बुलवाया। जब वे दोनों पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या साझा की। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, हमें इस पृथ्वी की सृजना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन हमें इसके लिए एक धार्मिक और न्यायिक धारा का पालन करना होगा। हमें सभी जीवों का पालन पोषण करना होगा और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल देना होगा। भगवान शिव ने आवाज में एक संवाद में जुटा दिया, हाँ विष्णु, हमें ये काम करना होगा, लेकिन हमें ध्यान और तपस्या का भी पालन करना होगा। हमें इस पृथ्वी के निर्माण के बाद भी इसका संरक्षण करना होगा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए और उन्होंने विष्णु और शिव से इस कार्य को संयमित और न्यायिक तरीके से करने का समर्थन लिया। इसके बाद विष्णु और शिव ने साथ मिलकर इस पृथ्वी का निर्माण किया। विष्णु ने अपनी शक्ति से उसका सृजना किया और शिव ने अपनी तपस्या से उसे बचाने का काम किया। इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे के साथ मिलकर एक अद्वितीय मित्रता का आदर्श सेट कर दिया। पृथ्वी के निर्माण के बाद विष्णु और शिव ने इसे जीवों से भर दिया। वे धर्म और न्याय के प्रति सजग रहे और जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते रहे। इस तरीके से इस पृथ्वी पर न्याय और धर्म का पालन होता रहा। एक दिन एक अद्वितीय संवाद घटित हुआ जब भगवान विष्णु और भगवान शिव ने एक दूसरे से मिलकर चर्चा की। विष्णु ने कहा, महादेव, हमने इस पृथ्वी का निर्माण किया है और हमारे धर्म और न्याय के अनुसार हम उसके ऊपर पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं। शिव ने विचार किया और कहा, विष्णु, हमें कुछ करना होगा। हमें इन अन्यायिक लोगों को समझाना होगा और उन्हें सही मार्ग पर लाना होगा। विष्णु और शिव ने एक साथ काम करने का निर्णय किया और इसके बाद वे मिलकर अन्यायिक लोगों को समझाने और सही मार्ग पर लाने के लिए कई अद्वितीय रूपों में प्रकट हुए। एक दिन विष्णु ने मोहिनी रूप में प्रकट होकर असुरों को मोहित किया और उन्हें दिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने का महत्व क्या है। इससे असुरों ने अपनी गलती समझी और सही मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। फिर एक दिन शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदांत के महत्व को समझाया और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। इससे लोग आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने ध्यान और तप का पालन किया। इस तरीके से विष्णु और शिव ने अपने अद्वितीय लीलाओं के माध्यम से लोगों को धर्म और न्याय के मार्ग पर लाने का काम किया। उनकी मित्रता और सहयोग ने इस पृथ्वी को एक न्यायिक और धार्मिक स्थिति में रखा। इसके बाद विष्णु और शिव ने पृथ्वी पर अपनी ध्यान और तप का पालन किया और इसे संरक्षित रखा। वे इस पृथ्वी के लिए हमेशा समर्पित रहे और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस तरीके से भगवान विष्णु और भगवान शिव की अद्वितीय मित्रता ने पृथ्वी को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने में मदद की और इसे सुरक्षित रखा।